हेलो मित्रों, कैसे आप सब स्वस्थ हैं। और हम आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब मस्त होंगे। आइए हम चलते हैं क्लास 10वीं की 8.1 की पहला का ये 8.1 के प्रश्न संख्या 2, 8.1 के प्रश्न संख्या 2 जो कि क्वेश्चन नंबर ये इस प्रकार से है। ये आकृति है, इस आकृति का नाम है 8.13। इस आकृति का नाम है 8.13 जो कि आपके किताब के प्रश्न में यह चर्चा की गई है। तो चलिए हम सब चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे समकोण त्रिभुज को देखने पर हमें पता लगता है ये इसका मान दिया हुआ है, इसका मान गैप है, इसका मान दिया हुआ है। इसको क्या कहते हैं? लंब। इसको क्या कहते हैं? आधार। इसको कहते हैं कर्ण। बच्चों सबसे बड़ी बात है कि हम सब क्या करते हैं तो इसको PBH करके शॉर्टकट करके काम कर लेते हैं, लेकिन हमें ये शॉर्टकट नहीं करना चाहिए। हमें सीधा लंब आधार कर्ण याद रखने से हमको अच्छा होता है। ये हो गया लंब के मान 12, कर्ण के मान 13, आधार गैप है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस आकृति में जो समकोण त्रिभुज दिया हुआ है उसमें सबसे पहले आधार निकाल लेंगे और समकोण के जगह पर क्या दे दिया? Q दे दिया है, जो कि प्रश्न में ये सारे कुछ लिखा हुआ है। हमको यहाँ पे पूछ रहा है 10P घटे कॉट R, 10P माइनस कॉट R। तो 10P थीटा के जगह पर क्या है? P है, और यहाँ पे कॉट में थीटा के जगह पर क्या है? R है। ये हमें मान पूछ रहा है। तो चलिए हम सब चलते हैं। सबसे पहले हम आधार निकाल लेंगे। आधार यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ हल, यहाँ समकोण त्रिभुज PQR में Q क्या है? Q समकोण है, कोण Q समकोण, ठीक है। कोण की Q क्या है? समकोण है। तथा PQ बराबर लंब बराबर 12 सेंटीमीटर जो कि दिया हुआ है, एवं PR बराबर कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर है जो कि वो भी दिया हुआ है, लंब का मान, कर्ण का मान। तो पहले हम आधार निकालेंगे और आधार बराबर, तो आधार का फॉर्मूला होता है, रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला वाला वीडियो में मैंने बता दिया था। तो कर्ण के स्क्वायर, कर्ण के जगह क्या है? 13 के स्क्वायर, और लंब के जगह क्या है? 12 है, तो 12 के स्क्वायर। तो अब बताइए कि 13 के स्क्वायर क्या होता है? 169। अब 12 का क्या हो जाएगा? 144। और 169 से और 169 से 144 को घटाएंगे तो कितना होगा? 25। अब 25 का बाहर क्या निकलेगा? 5। तो मतलब हमको आधार जो है आधार जो है हमको यह भी निकला है QR, जिसको हम कहते हैं QR आधार को 5 निकल गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं QR बराबर 5 सेंटीमीटर। तो QR का मान कितना निकल गया? 5 सेंटीमीटर। समझ में आया? यहाँ पर लंब का मान दिया था, PQ का मान, कर्ण का मान, PR का मान दिया हुआ था, आधार गैप था। हमने सबसे पहले क्या किया? QR के जो मान निकालकर आधार का जो फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, PR के स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और घटे लंब के स्क्वायर, घटे 12 के स्क्वायर कर दिया। और घटा करके हमको कितना आया? 25 आया। 25 का वर्गमूल क्या निकलता है? 5। तो रूट से बाहर निकल कर हमको QR बराबर कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। तो ये तो समझ गए सारे बच्चे। हमको लंबो आ गया। अब आधार अभी निकाले 5, और कर्णो था पहले से, तो लंब आधार कर्ण निकल गया। अब हमको प्रश्न क्या पूछ रहा है? यहाँ पर हम बना रहे हैं, ध्यान देंगे सब। हमको पूछ रहा है 10P माइनस कॉट R। तो यहाँ पे थीटा के ऊपर क्या है? P है। तो 10 थीटा के तो फॉर्मूला क्या होता है? लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। तो लंब के ऊपर 12 है और आधार के ऊपर 5 है। लेकिन आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब ये यहाँ पे थीटा के ऊपर P हो गया तो लंब के ऊपर क्या हो जाएगा? इसका मतलब है 5 चल जाएगा 12 के पास, अब 12 आ जाएगा 5 के पास, तो लंब के ऊपर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सेट करेंगे कि 5 बट्टा 12 हो गया लंब बट्टा आधार कॉट R। कॉट R जब सीधा मान पूछे तो डायरेक्टिव जो फॉर्मूला था पहले से जो सब लिखा हुआ है चित्र के अनुसार, उसी चित्र के अनुसार हम सजा देंगे। तो कॉट का फॉर्मूला है कि आधार बटा लंब। तो
आर जब पूछ दिया थीटा की जगह पर आर है तो डायरेक्ट जो मान है उसे लिखेगा। तो आधार क्या है 5 है। जब ये पी रहता था फिर ये इधर चल जाता इधर आ जाता, लेकिन जब आर है तो क्या हो जाएगा आधार के जगह पर 5 और लंब के जगह पर 12। ठीक है, अगर आप पीछे माइनस है, अगर आप पीछे में कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस ऑटोमेटिक छुपा रहता है इसके पीछे में। माइनस प्लस क्या हो जाएगा खत्म, डायरेक्ट आ जाएगा 0। इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है बच्चों, यहाँ तक मेरी वीडियो आपको आशा उम्मीद करते कि आपको समझ में आया होगा। यहीं तक आज की वीडियो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।